मेरा एक सवाल था, बड़ा दुखद और गंभीर सवाल है, और वो सवाल ये है कि हमारे देश में अब से पहले एक्सीडेंट में, सुसाइड में और बहुत सारी तरह से मौतें होती थीं, और इस समय पेंडेमिक का टाइम चल रहा है तो कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ये बड़ी सरप्राइजफुली बात है, और वो सरप्राइजफुली क्यों है? क्योंकि अक्सर हमारी माताएं बहनें व्रत नाम की चीज़ रखती हैं। वो व्रत 8, 7, 9 दिन तक का होता है, और 9 दिन के व्रत में हमारी महिलाएं लगभग भूखे पेट रहती हैं, सिर्फ पानी या फिर कोई छोटा मोटा फल फूल खा करके अपनी जीवन शैली को जीती हैं। और वो व्रत रखने के पीछे जो लॉजिक बताया जाता है, वो लॉजिक ये होता है कि अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके पति की, आपके पिता की, आपके भाई की, आपके हस्बैंड की आयु लंबी हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं, उनके मुकाबले आपके पति, भाई, पिता की आयु लंबी हो जाएगी। लेकिन सरप्राइजफुली बात यह है कि इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। हमने आज तक एक इंसान को आज की डेट में एटलीस्ट 80-90 से क्रॉस करते हुए नहीं देखा है। पुराने टाइम के लोग 100 की पार कर जाते थे उम्र, बिना किसी व्रत के या बिना किसी ऐसे पाखंड के। लेकिन आज की डेट में इस पाखंडवाद के होने के बावजूद भी, इन बातों के होने के बावजूद भी इंसान 80 की उम्र पार नहीं कर पाता है। और जैसे पेंडेमिक आते हैं या एक्सीडेंट होते हैं या फिर और कोई घटनाएं घटित होती हैं, तो उस समय पर तो एज की कोई लिमिट नहीं होती। उस समय पर तो इंसान 20 साल का भी मर जाता है, 25 साल का भी, 30 साल का भी, 40 साल का। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उस नवरात्रे में सच्चाई नहीं है? क्या उस नवरात्रे के पीछे जो माताएं हमें बताई जाती हैं, क्या उनमें शक्ति नहीं है? और अगर ऐसा है तो हम और आप क्यों उन बातों को लेकर के, उस बोझ को लेकर के आज भी चल रहे हैं? ये सवाल है, हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चे किसी भी गुलामी की बेड़ियों में ना जकड़े रहें। तो इन बातों के माध्यम से मैं बस आपको इतना ही समझाना चाहता था कि अपनी बुद्धि को विकसित बनाइए, इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ करके सोचिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए, कोई भगवान, कोई भी चमत्कारिक शक्ति या कोई भी देवी या फिर कोई भी ब्राह्मण या फिर कोई भी पंडा पुजारी ना तो किसी के जीवन में सुख ला सकता है, ना किसी के जीवन में दुख ला सकता है, ना किसी की मृत्यु होने से बचा सकता है, और ना ही किसी की अपने तंत्र, अपने श्राप से मृत्यु कर सकता है। अगर ऐसा होता, अगर कोई इनमें से किसी भी बात में सच्चाई होती, अगर इंसान की जिंदगी को बचाने की बात में सच्चाई होती, तो आज पेंडेमिक के टाइम में विश्व में इतनी जाने जा रही हैं, शायद नहीं जा रही होती। विश्व को छोड़िए, हमारा भारत तो उनकी पूजा करता है, हमारा भारत तो उनको मानता है, तो हमारे भारत के देश के लोगों की मृत्यु नहीं हो रही होती। लेकिन हो रही है, नहीं रुक रही। अगर वो लोग खुशियां दे सकते तो हमारे देश के मध्यम वर्गीय लोग, गरीब परिवार के लोग इतने परेशानी में हैं, इतने दुख में हैं, इस पैंडेमिक में भी, इस पैंडेमिक से पहले भी उनके घर में खुशियां नहीं दे पाए, ना भगवान, ना कोई पंडा पुजारी, ना कोई देवी देवता। तो इन बातों को समझिए और अपने आप को एक विकसित बुद्धि के स्तर पर लेकर के जाइए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाइए। अगर आप बात को समझ गए हो व अन्य लोगों को समझाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और तब तक सब्सक्राइब कीजिए एक कदम भीम मिशन की और यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में आपको ऊपर मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख पाएँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।